पिता अलौकिक जीना सिखा रहे हैं। ओम शांति। आज 4/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में निराकार भगवान कहे, तुम बच्चों को अशरीरी बन एक बाप को याद करना है। बाबा कहे, जब तुम अशरीरी अवस्था में होते हो तो देह और देह की दुनिया में होते हुए भी जैसे इसको भूले हुए हो। इसलिए बाबा कहे, तुम गीत भी गाते हो ना, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। अर्थात जो सर्विसेबल बच्चे सेवा करके चले जाते हैं तो उनकी सेवा के चर्चे भी बाबा के घर में होते हैं। इसलिए सर्विसेबल बच्चों के बाबा नाम लेकर उनको याद करते हैं। इसको कहते हैं मरने के बाद चर्चा भी बाबा की गली में, बाबा के घर में होती है। और कहा, सुख शांति संपत्ति का वर्षा भगवान बाप आकर सबको देते हैं। और अभी है दुख अशांति कंगाल पने का वर्षा जो रावण ने दिया, क्योंकि अभी सब आत्मा पतित बन गई है। जब पावन बनती है तो बाप से वर्षा मिलता है। पतित बनने से रावण का वर्षा मिलता है, दुख अशांति कंगाल पने का। फिर कहा कि निरंतर खुशी बच्चों को तब रहेंगी जब निरंतर याद में रहेंगे। फिर सेवा के लिए कहा कि जब बच्चे सेवा करते हैं तो उसके लिए परखने की बुद्धि चाहिए कि सामने वाला जिसको हम समझा रहे हैं उनकी बुद्धि में कुछ बैठता है या नहीं, उनकी नब्ज़ को परखना है। और विशेष स्मृति दिलाई कि अभी बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होंगी जो पूरा योग युक्त होंगे। जिनकी एक बाप से प्रीत बुद्धि होंगी उनका ही तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है। और कहा कि जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है वह कभी माया के धोखे में नहीं आएंगे। इसलिए कहा, माया जीत जगत जीत बनने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए एक बाप की श्रीमत पर चलना है। और स्मृति दिलाई कि बच्चों की बुद्धि में यह सदा याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भूली हुई है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भूली हुई है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाबा कहे, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में भी विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके, जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप इनका अर्थ बताते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे बाबा आकर गीता ज्ञान का सार समझाते हैं, ऐसे बाबा गीतों का भी सार समझाते हैं, उसका भावार्थ समझाते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है, अर्थात बुद्धि इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है,
आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी अशरीरी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पार्ट शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महातत्व परम धाम में नहीं जाना है। बाबा कहे हर जन्म में आत्मा शरीर छोड़कर परम धाम नहीं जाती है, एक ही बार जाती है जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। आत्मा उड़कर शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजा यहाँ इस आकाश तत्व में सृष्टि पर उनको पार्ट बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही है। बाबा कहे वास्तव में सत्य ज्ञान से अनभिज्ञ है, लेकिन यह समझते थोड़े ही है। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है, पीस शांति किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकार दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम। बाबा कहे शांति धाम के लिए यह नहीं कहा जाता है, यह इस साकारी दुनिया के लिए कहा जाता है। परम धाम में तो है ही शांति। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेंगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना अब बाप करते हैं। यहाँ दुनिया में तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं, वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर ब्रह्मा तन द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की साइकिल की ड्यूरेशन तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्य को पता नहीं, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं यह तो सब समझते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शंकर द्वारा विनाश होता है और विष्णु द्वारा पालना होती है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा कहे बच्चे भूल जाते हैं, नहीं तो यह बात याद रहे तो बच्चों को निरंतर खुशी बनी रहे। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ सृष्टि पर मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। बाप आते भी यहाँ ब्रह्मा के तन में है,
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होंगी ना, यहाँ ही होती है। यह ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं यही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि कैसे हम मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। बाबा कहे सत्य ज्ञान को परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, न बस देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाया। बाबा कहे जैसे अच्छे वैद्य होते हैं तो वो चेहरा देखकर बीमारी के बारे में बता देते हैं, ऐसे बच्चे भी जब ज्ञानवान बन जाते हैं तो फिर सामने वाली आत्माओं को परख सकते हैं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होंगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होंगी। सब तो नहीं है ना। बाबा कहे ज्ञान का तीसरा नेत्र उनका ही खुलता है जो योग युक्त होते हैं, जिनकी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। बाबा कहे 1-2 के नाम रूप में लटके पड़े हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएंगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे, बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरों की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए भी तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि मैंने तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, बाप को, परमात्मा को देखने समझने के लिए, तो उससे काम लेना है। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझाते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे फिर कल गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है और फिर विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। बाबा कहे अब बेहद का बाप मिला है तो कोई से भी मोह क्यों रखते हो। उस समय मोह के समय शकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझ एक बाप को याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है याद करने नहीं देंगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा की ही महिमा करते रहे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए कि हम गॉडफादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए।
शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड हैं, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। बाबा कहे शिव जयंती तो सबसे बड़ा त्योहार कहो या सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि स्वयं भगवान आकर सारे विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाते हैं। तो फिर उनका जन्मदिन सबको मनाना चाहिए ना, क्योंकि सबको दुख से छुड़ाई सुख देते हैं। बाबा कहते हैं यह सब भूले हुए हैं, तो मौत भी बुरी गति से होता है। यह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुस्लो मिसाइल्स और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी भारत में। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बाबा कहे जब लक्ष्य सामने है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, तो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। चीची देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बिगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। बाबा कहते कितना अच्छा है। बाप का बना और वर्षे का अधिकारी बना, तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। यह खुद ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाए। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़े ही है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होगा ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होना चाहिए। एक बाप से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस ब्रह्मा शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार ब्रह्मा। यह वंडरफुल नई बातें है ना। बाबा कहते हैं यह नई वंडरफुल बातें समझने की हैं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं, शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु हैं। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए।
84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। बाबा कहते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यह हिस्ट्री समझानी है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी कॉलेज, यह है रूहानी कॉलेज। वह मनुष्य नॉलेज देते हैं, यह गॉडफादर नॉलेज देते हैं। वह शिव बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस चीची देह से पूरा नष्टो मुहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपना होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कहा, परोपकारी बनना है। बच्चों ने अपने तकदीर की तस्वीर तो बनाई है, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें फाइनल टचिंग, लास्ट टचिंग बाकी है संपूर्णता की। आज का स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज 4 तारीख का अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ हैं। टाइटल है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि यह साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है, दिन रात इसमें बेहद की सेवा में लग सकते हो। जिसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर। जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।